रही है बड़ी खबर हमारे वन इंडिया कड़क न्यूज़ के सहयोगी आदेश शर्मा जी से। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से फर्रुखाबाद में मीठी ठगी, ओवर रेटिंग पर बेची जा रही वाडीलाल आइसक्रीम का खुलासा। फर्रुखाबाद वाडीलाल आइसक्रीम पर की जा रही ओवर रेटिंग को लेकर बाट माप विभाग की छापेमारी। फर्रुखाबाद में गर्मी बढ़ने के साथ ही बर्फीली महंगाई की भी आहट सुनाई देने लगी है। थाना कादरीगेट क्षेत्र में मिशन अस्पताल के पास लगे वाडीलाल आइसक्रीम में ठेलों पर जब बाट माप विभाग की टीम पहुंची तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। बाट माप विभाग की वरिष्ठ निरीक्षक मीनू तिवारी ने कई दिनों से मिल रही शिकायतों की जांच की और पाया कि वाडीलाल ब्रांड की आइसक्रीम बेचने वाले हॉकर एमआरपी को स्क्रैच कर तय कीमत से ज़्यादा पैसा वसूल कर रहे, यानी 20 रुपये की आइसक्रीम 30 से 35 रुपये में बेच रहे हैं, वो भी ग्राहकों को बिना बताए। छानबीन में सामने आया कि इन ठेलों का संचालन ठेकेदार ऋषभ गुप्ता द्वारा कराया जा रहा है, जो वाडीलाल के डीलर मनोज अग्रवाल के अधीन में काम करता है। निरीक्षक मीनू तिवारी ने बताया कि इस तरह की ओवर रेटिंग केवल आइसक्रीम तक सीमित नहीं है, दूध के पैकेट और कोल्ड ड्रिंक जैसे रोज़मर्रा के सामान भी ऐसी ही शिकायतें आ रही है। उन्होंने स्पष्ट किया, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त और विधिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आम लोगों से अपील की है कि अगर कोई दुकानदार या हॉकर एमआरपी से ज़्यादा वसूली करता है तो सीधे विभाग में शिकायत दर्ज कराए। याद रखें, एमआरपी से ज़्यादा पेमेंट लेना कानूनन जुर्म है और जागरूक ग्राहक ही इसका सबसे बड़ा इलाज है। बाइट मीनू तिवारी, वरिष्ठ निरीक्षक बाट माप विभाग। मैडम, कल आपने जो है कुछ आइसक्रीम विक्रेताओं के दोनों में जाके जांच पड़ताल वगैरह की है ओवर रेटिंग के संबंध में, क्या कुछ जांच में पाया गया और किस तरीके की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है? कार्यालय में प्राप्त एक शिकायत पे हम लोगों ने वाडीलाल, स्पेशली वाडीलाल के द्वारा बेची जा रही जो हॉकर्स होते हैं इन विक्रेताओं की ठेलों की जांच करी थी। तो इससे हम लोगों ने स्वयं उसको परचेजिंग करी थी, क्रय किया था वहाँ पर। तो उसमें जो शिकायत थी वो सही पाई गई कि ये लोग क्या कर रहे हैं कि उसके एमआरपी को स्मच कर दे रहे हैं, मतलब उसको हटा के और एमआरपी से अधिक पैसे ले जा रहे हैं। एमआरपी की जो जानकारी मिल सकती है वो यूएसपी यानी यूनिट सेल प्राइस जो है वो उसमें लिखा हुआ है, उससे हम लोग उसका एमआरपी कैलकुलेट कर सकते हैं और तब देखा जा रहा है कि वो एमआरपी से अधिक उसमें पैसे ले रहे हैं। और शिकायत ये मिली थी और शिकायत सही भी पाई गई, तो इसमें कुछ लिखा पढ़ी हुई है। कौन लोग हैं इसमें? जो हमें जानकारी मिली है, कोई मनोज अग्रवाल हैं जो मेन डीलर हैं वाडीलाल के, और इनके अंडर में एक ठेकेदार है ऋषभ गुप्ता का नाम आया है वहाँ पर, मैं भी वहाँ पे सेल्समैन थे, उनके द्वारा बताया गया कि ऋषभ गुप्ता कोई ठेकेदार है, वही इनको सप्लाई करता है और जो गाड़ियाँ हैं वो ऋषभ गुप्ता नाम से लड़के की है। और ये जो जैसा कि मतलब पूरे उसमें अगर प्रकाश डाला जाए तो उसमें ये लगता है कि ऋषभ गुप्ता के अंडर में ये काम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये काला बाजारी की दृष्टि में आता है क्या? इसको काला बाजारी तो नहीं करेंगे, लेकिन ये बहुत ही प्रोमिनेंट है कि कूलिंग के नाम पर एक्स्ट्रा पैसे अक्सर लिए जा रहे हैं। ये कोल्ड ड्रिंक के मामले में और दूध के पैकेट्स के मामले में ये कई जगह ये भी देखा गया है। तो हम लोग ये चाहेंगे कि लोगों में जागरूकता आए और इस संबंध में अगर कोई भी ऐसा मिलता है कि वो एक्स्ट्रा प्राइसिंग ले रहा है, मोर देन एमआरपी जो है वो विधिक माप विज्ञान अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन है, स्पष्ट उल्लंघन है और इसमें कार्रवाई की जा सकती है, जुर्माने का प्रावधान है।
और अगर लोग इसमें और जागरूक होंगे और हमें इसकी सूचनाएं मिलेंगी तो कहीं ना कहीं आगे चलकर ये जो समस्या है इसका समाधान हम लोग। जैसा आपने बताया कि कोई मनोज नाम बताया जो एजेंसी होल्डर हैं बाडीलाल के, तो उनके द्वारा ये ठेली नहीं चला जा रही है, आप बता रहे हैं ठेकेदार प्रथा चल रही है, तो कितना सही है ठेकेदार प्रथा चल रहा है इसमें? ये तो एक कॉमन सेंस है कि अगर बीच में चेन बन रही है, चेन बढ़ रही है, कड़ी बढ़ रही है तो उसका सीधा असर ग्राहकों पर पड़ रहा है। ग्राहकों पर असर पड़ता ही है। अगर इसमें इसके आपके चैनल के माध्यम से ये मतलब एक अपनी एडवाइस मैं देना चाहूँगी कि जो मेन डीलर है वो डायरेक्टली अगर अपने अंडर हॉकर्स रखता है तो एक कहीं ना कहीं एक चेन कम होती है और उसमें प्राइसिंग का भी फर्क है। अगर कस्टमर को ऐसा कहीं ओवर प्राइसिंग मिलती है किसी भी प्रोडक्ट में तो यहाँ कार्यालय में शिकायत कर सकता है। जी जी बिल्कुल। मैडम जांच में जो दोषी पाए गए हैं, स्क्रैचिंग पाई गई है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई? इनकी लिखापढ़ी हो गई है और जो कार्यालय जो हमारे अधिनियम के जो धाराओं का उल्लंघन है उसके अंतर्गत कार्रवाई। इसमें क्या कार्रवाई होती है मैम? इसमें शमन का प्रावधान है, शमनीय है और पहली बार में एक वार्निंग के उसमें आर्थिक दंड दिया जाता है। तो आर्थिक दंड अगर वो मतलब इसके बाद भी करते हैं तो फिर कोर्ट न्यायालय तक जाने की। थैंक यू। देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया कड़क न्यूज के साथ। धन्यवाद।